इस उद्देश्य के लिए आपको मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये ऐप है एडोब एक्रोबैट रीडर पीडीएफ व्यूअर एडिटर एंड क्रिएटर। आप इससे पा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे खुशकर, और जब इसके इंस्टॉल पेज में आप पहुंच जाएंगे तो वहां आप उसे इंस्टॉल करें और तब आप अपने पीडीएफ एडिटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे मोबाइल में यह ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आइए हम देखते हैं कैसे हम इस ऐप के सहारे से अब हमारे पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपके एप्लीकेशन मेनू में इस एडोब एक्रोबैट रीडर का आइकन दिखाई पड़ेगा और मेरे स्क्रीन में ये राइट हैंड साइड में दिखाई पड़ रहा है। ये है एडोब एक्रोबैट का आइकन और मैं इसमें क्लिक करूँगा। और ये रहा इस एप्लीकेशन का होम पेज। इस एप्लीकेशन के होम पेज में कई सारे ऑप्शंस और बटन्स रहते हैं और इसमें एक पोर्शन में आपके डिवाइस में उपलब्ध जो पीडीएफ फाइल्स हैं उसका एक लिस्ट निकल जाते हैं। मेरे डिवाइस में कई सारे पीडीएफ फाइल्स जमा हुआ है और ये दिखाई पड़ रहे हैं इस लिस्ट में। अब किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए या देखने के लिए आपको इनमें से एक फाइल में क्लिक करना होगा। नाउ लेट्स क्लिक द फर्स्ट फाइल। यह है एक पीडीएफ फॉर्मेट में होने वाला फॉर्म। इस फॉर्म में कई सारे ब्लैंक स्पेसेस हैं, कई सारे बॉक्सेस हैं जिसमें इंफॉर्मेशन डालना है। आप जूम करके देख सकते हैं, जूम इन, जूम आउट दिस। अब अगर इस फाइल के इस पेज में आप क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि इस पेज के नीचे इस बॉटम में एक ब्लू कलर का सर्कल दिखाई पड़ रहा है और इस सर्कल के अंदर एक पेंसिल दिखाई पड़ रहा है। इस आइकन को क्लिक करने से एक मेनू निकल जाएगा। नाउ लेट अस क्लिक हियर। आप देख रहे हैं कि उस बटन पे क्लिक करने के बाद ये 4 ऑप्शन वाला एक मेनू निकल गया है। इस मेनू के जो पहला ऑप्शन है कमेंट, इसमें आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आप फिर देख सकते हैं कि स्क्रीन के बॉटम में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आइकन वाला एक मेनू निकल चुका है। इस मेनू से आपको ये जो टी आइकन है, इस टी आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस आइकन का कलर ब्लू हो गया है और आप अब इस फॉर्म के किसी भी प्लेस पर अगर क्लिक कर दें तो एक टेक्स्ट बॉक्स निकल जाएगा। यह है टेक्स्ट बॉक्स। जहाँ भी मैंने क्लिक किया वहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स निकल गया और आप देख रहे हैं कि इसके नीचे आपका मोबाइल का कीपैड निकल चुका है। अब आप कीपैड में कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, तो जो भी टाइप करेंगे आप वो टेक्स्ट उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर निकल जाएगा या दिखाई पड़ेगा। Let us type the name of my district. यह है मेरे जिले का नाम, जोरहाट। नाउ ये जोरहाट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप किया हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आप इस बॉक्स के बाहर क्लिक कर सकते हैं तो कीबोर्ड गायब हो जाएगा। फिर से एक बार क्लिक करने से ये टेक्स्ट बॉक्स का बाउंड्री
गायब हो गया, लेकिन टेक्स्ट रह गया। अब आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके उस टेक्स्ट को जहाँ भी चाहे ले जा सकते हैं। अगर मैं इससे कुछ नीचे लाना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। आप देख चुके हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो स्पेस था उसमें मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दिया है और इस तरह ये स्पेस को फिलअप कर चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने पीडीएफ फॉर्म या पीडीएफ डॉक्यूमेंट में अपना टेक्स्ट किसी भी प्लेस पर डाल सकते हैं। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को क्लिक करूं तो कुछ ऑप्शन एक मेनू में नीचे दिखाई पड़ेगा और ये है जो ग्रीन कलर का सर्कल है उसका कलर टेक्स्ट के कलर से एक सा है। इसका मतलब यही है कि आप इस बटन पर क्लिक करके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। वहाँ क्लिक करने से ये कई सारे रंगों का लिस्ट निकल चुका है और ये टिक मार्क ग्रीन में लगा हुआ है क्योंकि हमारे ऑलरेडी एक्टिव टेक्स्ट कलर है ग्रीन। अगर हम इसे कोई दूसरे कलर में चेंज करना चाहते हैं, से you want to change it to red color, then you have to click on that particular color option. And now you can see that the color of the text has changed to red color. So इस तरह से आप इस टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो यह सामने वाला जो डबल ए वाला बटन दिखाई पड़ रहा है उस ए बटन पर क्लिक करके वो साइज़ का मेनू निकाल सकते हैं। यह है ऑलरेडी 14 साइज़ में है। अगर आप इसे कमाना चाहते हैं तो ये बाएं तरफ से आप क्लिक कर सकते हैं। ये साइज़ कुछ छोटा हो गया, फिर ये 12 पॉइंट पे आ गया, फिर यहाँ डालने से ये और छोटा हो जाएगा और ये 10 पॉइंट में है। ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर अगर आप इस टेक्स्ट एंट्री को डिलीट या हटाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑप्शन है, ये जो कलर ऑप्शन के सामने जो डिलीट बटन है उसमें क्लिक करने से ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल में अपना टेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें अपना डिज़ाइन दे सकते हैं या कलर दे सकते हैं, साइज़ बदल सकते हैं या कंप्लीट रिमूव भी कर सकते हैं। तो यह था वो तरीका जिससे आप किसी पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं। हमारे इस तरीके में जो चीफ ऑब्जेक्ट है वो है एडोब एक्रोबैट रीडर, पीडीएफ व्यूअर, एडिटर एंड क्रिएटर, जो ऐप जो एडोब कंपनी से बनाया गया हुआ है और जो प्ले स्टोर में उपलब्ध है। तो इससे आपके सहारे आप मनचाहे एडिटिंग करके कहीं भी किसी भी पीडीएफ फॉर्म या डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या आप जो चाहें कर सकते हैं।